हुकूमत और इत्तेहादी 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए कोशां। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल से मुलाकातें। इसहाक डार और मोहसिन नकवी की भी मौलाना के घर आमद। पीटीआई वफ्द की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद सरबराह JUI के साथ एक और बैठक। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम के मुसवदे पर 100% इत्तेफाक हो चुका है। हुकूमत की बजाय मौलाना फजलुर रहमान खुद आईनी तरमीम का मुसवदा पेश करें। बिलावल भुट्टो का ख्वाहिश का इजहार। वाज़ेह किया कि हुकूमत ने सब्र की इंतहा कर दी, अब अगर कोई गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। और बानी PTI को अडियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी दी जाती है। डॉक्टर दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का रद्द-ए-अमल। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कोशिशें आखिरी मरहले में दाखिल। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह हुकूमत, इत्तेहादियों और अपोजिशन के राबतों का मरकज बन गई। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम के बाद मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल से मुलाकातें। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मौलाना के घर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए एक और बैठक। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर 100% इत्तेफाक हो चुका है। हुकूमत की बजाय मौलाना फजलुर रहमान खुद आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश करें। बिलावल भुट्टो का ख्वाहिश का इजहार। कहा जो आईनी तरमीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी और नून लीग का है वही ड्राफ्ट JUI का है। वाज़ेह किया कि हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल की इंतहा कर दी, अब कोई अगर गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। ताहम उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ को कायल कर लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत और इत्तेहादियों की 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने के जतन। काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों का वक्त बार बार तब्दील। विफाकी काबीना का गुज़िश्ता रोज मुलतवी होकर आज सुबह 9:30 बजे शेड्यूल इजलास अब तक शुरू न हो सका। मीटिंग में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी मुतवक्के। सेनेट इजलास का वक्त 4 बार तब्दील, अब 6:30 बजे के बजाय रात 8 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास अब 7 बजे होगा। बानी PTI ने आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज की हिदायत। अवामी मैंडेट से महरूम हुकूमत को कानून साजी का इख्तियार नहीं। बानी PTI की अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। खान साहब ने फरमाया कि 5 दिन तक उसके सेल में बिजली नहीं थी। खान साहब को कोई गुज़श्ता 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं मिल रहा। खान साहब के पास कोई TV की फैसिलिटीज नहीं है। खान साहब ने 2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं किया। बानी PTI के सेल में 5 रोज से बिजली नहीं, उनके पास TV है, ना ही अखबारात की सहूलत मैसर। बानी चेयरमैन को एक्सरसाइज की भी इजाजत नहीं दी जा रही। उन्हें जिस तरह रखा गया है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI को तमाम सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा। कहा बानी चेयरमैन ने फजलुर रहमान से आईनी मुसवदे पर मशावरत की तारीफ की। हुकूमत को आईनी तरमीम पर सियासी जमातों को मनाने पर मशवरा। PTI रहनुमा मौलाना से मुलाकात के लिए दोबारा पहुंच गए। अरकान पार्लियामेंट के गायब होने का जाली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सारे लोग घरों में हैं और फोन भी दस्तयाब हैं। बताया जाए कि कौन अगवा हुआ, किसे मुग़वी बनाया गया। ख्वाजा आसिफ का सवाल। एक जमात ने झूठे बयानिए बनाने वाली फैक्ट्री लगा रखी है। वज़ीर दफा की मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह कर दिया कि आईनी तरमीम का मकसद पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करना है। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में इत्तेफाक राय न होने पर भी आईनी तरमीम पर वोटिंग कराई जाएगी। कोशिश है कि आईनी तरमीम आज ही पेश की जाए। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि अरकान पार्लिमान को हिरासा और अगवा करके खुफिया तरीके से आईनी तरमीम लाई जा रही है।
किसी ऐसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अख्तर मेंगल का दो टोक पैगाम, मुजव्वजा आईनी तरमीम को हुक्मरानों के लिए बाइस शर्म करार दे दिया। सेनेटर नसीमा एहसान और सेनेटर कासिम रोंझो अपने घरों में मौजूद हैं और फोन्स पर भी दस्तयाब हैं। हुकूमती ज़राए ने अख्तर मेंगल के बयान को गलत बयानी और मुबालिगा आराई करार दे दिया। लोगों को उठाना और अगवा करना कानून साजी के नाम पर धब्बा है। अख्तर मेंगल ने वाज़ेह किया है कि जब तक 2 सेनेटर्स वापस नहीं आते बात नहीं होगी। रहनुमा तहरीके इंसाफ असद कैसर की गुफ्तगू। आईनी तरामीम मंजूर करवाने के लिए दीगर ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन जमहूरी सोच के तहत इत्तेफाक़ राय चाहते हैं। मुज़ाकरात का अमल आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, अरकान के अगवा के इल्ज़ामात मुस्तरद। आईन आवाम की अमानत है, मुजव्वजा तरमीम आवाम से छुपा कर की जा रही है। तासुब की बिना पर आईन में तरमीम करके अदलिया की खुद मुख्तारी को खत्म करने की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में नई दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कम अज कम 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने की हिदायत। GHU हमला केस में बानी पीटीआई और शेख रशीद पर आइंदा तारीख पर पर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। शेख रशीद को चालान की कॉपी भी मिल गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत केस की अगली समाअत 30 अक्टूबर को रियाला जेल में करेगी। 9 मई के केस में अली अमीन गंदापुर और शहरियार आफरीदी की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्तें मंजूर। सिक्योरिटी फोर्सेस का योब और पशीन में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। योब में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। पशीन में 5 खवारिज गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट्स, धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके ली मार्केट के फ्लैट में 4 खवातीन का तेज धार आने से कातिल लाशों पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद। मरने वालों में खातून, बेटी, नवासी और बहू शामिल। पुलिस ने मकतूला के शौहर और 2 बेटों को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी अमल जारी। मुल्तान में दहली गेट के करीब आतिशबाजी का सामान बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री धमाके से जमी बोस। 4 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। नौशहरा के इलाके निजामपुर में शादी की तकरीब में जहरीली शराब पीने से 3 नौजवान हलाक, 5 बेहोश। मरने वालों में आतिफ, नौमान, असद नामी नौजवान शामिल। लाशों और मुतासरीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। मिलिट्री अकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। फलस्तीन, यमन, इराक, उर्दन और सूडान के कैडेट्स भी पास आउट। श्रीलंका, नेपाल और मालदीव के कैडेट्स ने भी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मेहमान खुसूसी थे। मुल्की और गैर मुल्की मंदुबीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। लेबनान से इसराइल में सेहूनी वजीर आज़म की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। इब्तदाई तौर पर हमले में किसी भी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। नेतन्याहू घर में नहीं थे, इसराइली हुक्काम का दावा। अमरीका में सदारती इंतखाबात की मुहिम में तेजी। पाकिस्तानी अमरीकियों की तंजीम से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी गई। बाइडेन इंतजामिया ने पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी के लिए संजीदा कोशिश नहीं की। तंजीम का शिकवा, ट्रंप के दोबारा मुंतखब होने पर पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का आइंदा माह दौरे पाकिस्तान का इम्कान। स्टील मिल्स और ऑयल रिफाइनरी समेत तवानाई के मंसूबों पर मुज़ाकरात मुतवक्किल।
वजीर आला बलूचिस्तान से PPL के CEO और MD की मुलाकात। सूबे में तेल और गैस के नए ज़खायर की तलाश और कुदरती वसाइल को बेहतर तौर पर बरोए कार लाने पर तबादला ख्याल। सरफराज भुगती की सुई मुआहदे की तौसी को बाहमी समझौते से जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। पेशावर में गाड़ियों में LPG के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दफा 144 के तहत पाबंदी का एलामिया जारी। रवा साल मानसून के दौरान 51% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में 111, सिंध में 108 और पंजाब में 48% से ज्यादा बारिशें हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 5, गिलगित बल्दिस्तान में 2 और आजाद जम्मू कश्मीर में 21% कम बारिशें बरसीं। पूरे सीजन दर्जा हरारत भी तकरीबन 0.71% ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी वाइट बॉल टीम का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। वनडे और T20 टीम की क़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान, मजबूत तरीन उम्मीदवार हसनैन, उस्मान और आमिर जमाल की शमूलियत का भी इम्कान। टेस्ट टीम से ड्रॉप होने वाले शाहीन और बाबर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। PCB हुक्काम ने बाबर आजम की हिमायत में ट्वीट पर फखर जमान से नाराज हो गए। कौमी बैटर की वाइट बॉल टीम में शमूलियत खतरे में पड़ गई, सराय का दावा। ओमान में इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप के आगाज। पाकिस्तान शाहीन्स और भारत आज मद्दे मुकाबिल होंगे। इफ्तिताही रोज बांग्लादेश A और अफगानिस्तान A की टीम्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए।